जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीजी पॉइंट पर। मैं आपका सर दीपक सर। चलिए, आज जो हम लोग का 9th क्लास का एनुअल एग्जाम चल रहा है उसका मैं साइंस का आंसर की बताने वाला हूँ। साइंस का बिल्कुल सटीक, बेहद ही सटीक आंसर है। सबको बिल्कुल मिला लीजिए, आपका कितना कितना सही है, किसका कितना सही है। बिल्कुल बिल्कुल कम समय में पूरा एक 80 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव हम लोग का 80 क्वेश्चन को बिल्कुल कम समय में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, पहला देखिए आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझेंगे, कार्य करने की ऊर्जा की दर को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने दर को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? आवृत्ति का ऐसा मतलब होता है हर्ट्ज। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? याद रहेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के समान या प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति किस नियम में है? तो इस बात को न्यूटन साहब ने द्वितीय नियम में बताया था। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो याद रखेंगे 6 गुना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को लगा दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन को याद रखिएगा, दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? दाब का ऐसा मतलब होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही नहीं है? नहीं वाला है तो याद रखेंगे इस 8 नंबर का जो आप लोग का है ऑप्शन बी में ut+1/2 AT स्क्वायर लिखा है, जो गलत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, किसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है? किसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है? तो याद रखेंगे द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान में किस वस्तु में? द्रव्यमान कारण ही जड़त्व का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण को क्या कहते हैं? 10 नंबर त्वरण को कहते हैं वो याद रखेंगे प्रणोद। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट का प्रणोदर किस सिद्धांत पर आधारित है? 11 नंबर, रॉकेट का सिद्धांत जो है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है 1/2 mv स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझेंगे, 13 नंबर को मिला लीजिए। 13 नंबर का, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य एवं बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होता है, उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य 9.8 जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी तरल में किसी वस्तु को डूबने पर किसी तरल में किसी वस्तु को डूबने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो लगने वाला बल याद रहेंगे उत्प्लावन बल कहलाता है। ऊपर की तरफ लगने वाला बल को उत्प्लावन बल। अगला क्वेश्चन है 15, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दी जाए तो इसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो याद रहेंगे इसकी गति हो जाती है 1/4 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहता है? 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि तरंग की आवृत्ति वाले को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको कहते हैं, याद रखना है, उसको कहते हैं श्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? 17 नंबर क्वेश्चन है, याद रखें कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्या, संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं? संवेग परिवर्तन दर को याद रखेंगे आरोपित बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, याद रखेंगे आरोपित बल के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का सही मात्रक 19 नंबर, शक्ति का सही मात्रक होता है जूल सेकंड। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा याद रखिएगा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर होता है। अगला 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो याद रखिए 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। अगला 24, आवेग का ऐसे मात्रक याद रखना है, आवेग का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर। स्पीडोमीटर क्या मापता है? स्पीडोमीटर किसी मतलब वस्तु की चाल मापता है। अगला क्वेश्चन है क्या, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है नगण्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे, गर्म करने पर गैस का आयतन होता है, गर्म करने पर याद रखेंगे गैस का जो आयतन होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन याद रहेंगे, प्रोटॉन निम्नलिखित में किस प्रकार? प्रोटॉन होता है धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, 8 × 10 = 11, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन तत्व है? तत्व की बात कर रहा है, तो तत्व क्या है? तत्व निम्नलिखित में कौन तत्व है? 30 नंबर क्वेश्चन, यानी पीतल क्या है? तत्व है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे, निम्नलिखित में कौन धातु है? 31 नंबर है, याद रखेंगे आयरन क्या है? धातु। आयरन क्या है? धातु है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे,
अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आयरन मतलब लोहा होता है, ठीक है। और 32 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है, तो बारूद क्या है, मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, याद रहेंगे। भौतिक परिवर्तन है कोयले का जलना, जो भौतिक परिवर्तन होता है जो एक बार जल जाए फिर वापस ना आए, तो कोयला जला दीजिए तो खत्म होकर आग बन जाएगा। 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, तो याद रहेंगे स्टार्च के जो विलयन होता है ना वो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र क्या होता है, तो सोडियम फास्फेट का जो अणु सूत्र होता है ना Na2PO4 होता है। अगला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो का स्थिरांक का मान कितना होता है, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है 6.02 दुगुने 10⁻24 होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए को लगा दीजिएगा, लगाए होंगे। अमोनिया के नाइट्रोजन के कितना होता है, तो 3 गो 1 गो 4 गो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन की सरलतम सूत्र कितने हैं, बेंजीन का जो होता है C6H6 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है, माने कि मिट्टी कौन प्रदूषक नहीं करता है, नहीं की बातें कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो अमोनियम सल्फेट नहीं करता है, बाकी सब करता है। अगला, निम्नलिखित में कौन हरितगृह गैस नहीं है, नहीं की बातें कर रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन, नहीं के याद रहेंगे। CH4 मेथेन नहीं है, बाकी सब है। अगला है, वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है, वाहन द्वारा, तो याद रहेंगे फ्लाई एश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, 42 नंबर, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन कण उपस्थित रहता है, तो याद रखिएगा ये होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगला है, निम्नलिखित में किस अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते हैं, अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते यानी आर्गन में अष्टक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी के सूत्र को दर्शाते हैं, n² से, किससे, n² से। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन, धूम कोहरा क्या है, धूम कोहरा क्या है, तो कोहरा एवं धुआं के मिश्रण को धूम कोहरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समस्थानिकों का युग्म नहीं है, 46 नंबर, तो याद रहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है ना समस्थानिकों का युग्म नहीं है। 47 नंबर, निम्नलिखित में किसके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है, तो यानी कि याद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 48, ओजोन स्तर के ह्रास से कौन सा रोग होता है, ओजोन यानी कि त्वचा होता है, त्वचा कैंसर होता है। निम्नलिखित में कौन तत्व, कौन ऋण आवेश युक्त कौन है, 49 नंबर, कौन ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन जो है ना ऋण आवेश युक्त कौन है। बोला है, आयरन का लैटिन नाम क्या है, आयरन का लैटिन नाम है फेरम, आयरन मतलब लोहा होता है जिसको फेरम भी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है, 51 नंबर, याद है संगमरमर क्या है, यौगिक है। 52 नंबर क्वेश्चन है, वह तत्व जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है, वह तत्व जो कहलाता है क्वथनांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में कौन सी गाय की नस्ल भारतीय नस्ल साहिवाल और स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन किविस से विकसित की गई है, तो याद रहेगा फ्रिजवाल जो है ना इसको विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन है क्या, इंसुलिन नामक हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाले रोग को कहते हैं मधुमेह, यानी कि जिसको शुगर कहते हैं। अगला है 55, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है, कौन असंक्रामक रोग है, 55 नंबर क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस जो क्या असंक्रामक है। अगला है, उत्तक किसका नाम किसने दिया, रॉबर्ट हुक द्वारा उत्तक का नाम दिया गया, टिश्यू का नाम दिया गया। संवेदना का आचरण शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, उसको कहते हैं हम लोग संयोजी उत्तक, क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझेंगे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन ने लिखा था, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्का डोमेस्टिका नाम है। एक मिनट, मेढक का वैज्ञानिक राना टिग्रिना, मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला कोई निम्न में कौन अंडे देने वाला स्तनधारी प्राणी है, अंडे देने वाला है, तो याद रहेंगे व्हेल जो होता है क्या होता है, अंडे देते हैं, स्तनधारी जो। निम्न में कौन पुष्पीय पौधा है, याद रहेंगे एंजियोस्पर्म क्या है, पुष्पीय पौधा है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है किसका, नेफ्रिडिया किसका उत्सर्जी अंग है, तो याद रहेंगे एनेलिडा का उत्सर्जी अंग है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, याद रहेंगे गेहूं जो है ना ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। अगला है, सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्नों में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, याद रहेंगे 25% से अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को कहते हैं मिश्रित खेती, क्या कहते हैं, फसल उत्पादन की क्रिया को कहते हैं कौची, तो याद रखना है मिश्रित फसल उत्पादन हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी को लगा देंगे। 66 पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति मुख्यतः होती है, 66 नंबर, याद रहेंगे सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में कौन मुर्गियों का नस्ल नहीं है, मुर्गियों का देसी नस्ल नहीं की बातें कर रहा है, तो याद रहेंगे चिटगांव जो है ना ये देसी नस्ल ये विदेशी है। किस प्रजाति द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है, किस प्रजाति के द्वारा, याद रहेंगे लॉबस्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन होता है, इनमें कौन बधिया द्वारा बनाया गया नर होता है, सांड जो है ना बधिया बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या, हमारे देश में
में पाई जाने वाली बैल की एक प्रजाति का नाम बताना। हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की प्रजाति क्या है? तो यार हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रजाति का नाम है जाफराबादी, यानी साहिवाल तो गाय की प्रजाति है। याद रखिए साहिवाल क्या है? गाय की प्रजाति है। कोशिका सिद्धांत किसका प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रहे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन बबुआ स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जीवद्रव्य बना होता है 72 नंबर जीवद्रव्य कोशिका केंद्रक एवं बनक। अगला क्वेश्चन 73 राइबोसोम किसका होता है? तो आरएनए एवं डीएनए का। 74 थाइलाकॉइड समूह में को कहा जाता है? थाइलाकॉइड समूह को बबुआ ग्राना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को उत्पादन संपादित करने वाली कोशिकाओं को समूह को कहा जाता है? समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं को उत्तक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन पेशी नेत्र की आइरिस में पाई जाती है? 76। तो याद रहेंगे बबुआ अरेखित पेशी हो जाएगा राइट आंसर। 77 भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग कहलाता है? बबुआ एनीमिया कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 78 वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने के कारण होने वाला रोग क्या है? तो याद रखिएगा ये जाइगोटिज्म हो जाएगा राइट आंसर। 79 नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश राजस्थान हो जाएगा। 80 नंबर श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखना है दूध उत्पादन से। चलिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। अगला जो भी सब्जेक्ट है उसका मैं आपको आंसर की दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।